नहीं दिक्कत है ना? तो स्टार्ट किया जाए। कृति हो समझ में आ गया? यस सर। सेम क्वेश्चन था, अलग नहीं था। आज देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। आज इस पार्ट को खत्म करेंगे और नेक्स्ट डे आइडेंटिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ऐसा को लग रहा है हम ज्यादा जल्दी कंप्लीट करें अभी। चलो इसको क्लियर किया जाए। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज ये है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन और आप अभी जो पूछे थे उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर पता है क्या है? अंतर बता सकते हो? अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है साइन 50 प्लस थीटा और यहाँ दिया है कॉस 40 माइनस थीटा। अब आप लोग को पता चला कि हम क्यों बोल रहे थे कि आप फॉर्मूला वाला ये अप्रोच यूज करो, एक ही यूज करो, ठीक है? अब देखो इन दोनों में से तुमको पता है कि फॉर्मूला यूज करना है ना? इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। और ये वाला पैटर्न तो ये एक क्वेश्चन ही है जो क्वेश्चन हम लोग पहले ऑलरेडी किए हुए हैं कि नहीं? तो अब क्या करते हैं ना, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा स्पेस लेगा, तो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबको अलग अलग सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले या तो इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करते हैं। तो हम इसी को ले लेते हैं। तो बताओ साइन क्या है? 50 प्लस थीटा। अब हम क्या करें ना, हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये थीटा के जगह पे क्या है? 50 प्लस थीटा है। आवाज क्लियर आ रहा है सबको? यस सर। तो साइन 50 प्लस थीटा यानी एंगल के जगह पे 50 प्लस थीटा है। तो कॉस के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? कॉस 90 माइनस 50 प्लस थीटा। वेरी गुड। 90 माइनस 50 प्लस थीटा, तो 50 प्लस थीटा ब्रैकेट में होगा, ठीक है? ऐसे लिखेंगे। क्लियर? अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 90 और माइनस प्लस माइनस माइनस 50 और माइनस प्लस थीटा। गुड। तो यानी ये हो गया आपका कॉस 40 माइनस थीटा। क्लियर? यानी इसके जगह पे हम यही वाला चीज लिख सकते हैं। तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं, चेंज हम इसको किए। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब इसमें भी हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हमको पता चल ही चुका है, नहीं तो हम अरेंज करके इसको सॉल्व करते भी जा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे करते थे, ठीक है? सही वैसे भी जीरो कर हो जाएगा ना साइन 50 प्लस थीटा होने के बाद? ये हाँ हाँ कॉस 50 प्लस थीटा। हाँ बिल्कुल जीरो हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका तुमको पता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, है ना? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा और प्लस क्या है? tan 1 tan 10 tan 20 tan 70 tan 80 और tan 89, ठीक है? नहीं 89, ठीक है। तो अब हमको पता है इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। चाहते तो इसी स्टेप में भी निकाल सकते थे, लेकिन इसको अलग से करके आपको दिखाएं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो साइन 50 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या आ गया? कॉस 40 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 40 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना इसकी जगह पे? यस सर। और ये हो गया कॉस 40 माइनस थीटा। एक कॉस 40 माइनस थीटा को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। और प्लस अब यहाँ पे हमको पता है पेयर बनाते हैं। 1 का पेयर किसके साथ बनाएंगे? 89। गुड, ठीक है। और फिर 2 का 10 का 80। वेरी गुड। और उसके बाद क्या बच गया? 10 का 80 और 20 का 70। 20 का tan 70। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब बताओ ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। यस सर। और प्लस यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं? tan 1, तो tan 1 ही रखेंगे। और अब आपको पता है tan 89 को हम कैसे लिखेंगे बताओ? कॉट 90 माइनस 89। वेरी गुड, ठीक है। यानी सबको पता चल रहा है ये कैसे लिखते हैं। अब उसके बाद बताओ tan 10, तो tan 10 हो जाएगा। और tan 80 को हम क्या लिखेंगे? कॉट 90 माइनस 80।
cot 90 माइनस 80, ठीक है। उसके बाद tan 20 को हम क्या लिखेंगे? 1 वैल्यू आएगा सर। हाँ 1 आएगा। और tan 70 को लिखेंगे हम cot। cot 90 minus 70. तो सबको पता चल रहा है कैसे बनाना है? जीरो तो Yes, खत्म हो गया। अब ये हो गया tan 1 और cot 1, ठीक है। और ये हो गया tan 10 और cot 10, और यहाँ हो गया tan 20 और cot 20। तो बताओ आ गया tan थीटा इंटू cot थीटा 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 1, और दैट इज इक्वल टू 1 आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. नोट कर लो। So completed. Sir completed. सो हो गया। हो गया? चलिए हो गया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखा जाए। ओके सर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये हमको लगता है आप लोग बना सकते हो, बना के आंसर बताना। बना के इसका आंसर बताना, उसके बाद हम बताते हैं। सेवन आ रहा है तो सही है, आपका -1/7 आ रहा है। तो अब देखो थोड़ा सा इसको लिखने टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें वो देखते हैं। जैसे आप सबको लिखते गए होगे तो कॉपी में हो सकता है बहुत ज्यादा स्पेस ले लिया हो रहा है प्रॉब्लम ऐसा। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ना तो क्या करो कि अलग अलग सॉल्व कर लो। जैसे आपको पता है इन दोनों में से किसी एक ही को सॉल्व करना है, इन दोनों में से किसी एक ही को सॉल्व करना है, और यहाँ पे जो 5 के साथ पेयर है उसको सॉल्व करना है, 25 के साथ पेयर है उसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं किसी एक ही को सॉल्व करते हैं, ठीक है। गुड आयुष, सही आंसर है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं cos 55 को सॉल्व करते हैं। तो 55 अगेन हम आपको बोले फॉर्मूला ही यूज करना है, तो cos को साइन क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 55। 90 माइनस 55। अच्छा 90 माइनस 55 यानी ये कितना हो जाएगा? साइन साइन 35। ठीक है। तो cos को हम चेंज कर लिया, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, आपकी मर्जी किसी को कर लो, है ना। जैसे हम cos 70 को करते हैं, ठीक है। तो cos 70 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? साइन 90। सॉरी हाँ साइन 90 माइनस, ये वाला प्रोसेस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे साइन 90 माइनस 70। 90 माइनस 70। तो एक बार फॉर्मूला यूज किया यानी cos को साइन में बदल दिया, 90 माइनस 70 कितना होता है? 20। ये कितना हो गया? साइन 20। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब उसके बाद क्या करेंगे, tan 5 को चेंज नहीं करना है, तो इसके कॉन्जुगेट को चेंज करते हैं। इसका कॉन्जुगेट कितना है? tan 85। तो tan 85 को यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो स्पेस बचेगा, लिखने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। tan 85 को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 85 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? cot 5। अब उसके बाद किसको चेंज करना है? अब इसको चेंज करना है, और तो किसी को चेंज करना नहीं है। तो tan 65, तो tan 65 को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 65। तो 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा? cot 25। ठीक है। अब सब चेंज हो चुका है ना। नाउ पुट दिस वैल्यू, put these values in the given expression, in the given expression, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को अगर पुट कर देंगे इसमें, तो आपको पता है क्या होगा? पता है सबको, है ना। क्या लिखेंगे? 3 cos 55 की जगह हम क्या लिख दें? साइन 35। साइन 35, ठीक है, बाई 7। और साइन 35 तो है ही, तो साइन 35 लिख दिए, माइनस
4 और cos 70 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 20 sin 20 और cosec 20 तो cosec 20 लिख दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 और tan 5, ठीक है, इसके साथ क्या लिख दें? 85 वाला cot 5 cot 5 लिख दो, ठीक है, तो ये एक पेयर हो गया। फिर tan 25 के साथ क्या हो जाएगा? cot 25 25 ठीक है, अब बचेगा क्या? tan 45, तो tan 45 तो ऐसे भी पता है कितना होता है? 1, ठीक है। अब बताओ ये दोनों कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 3/7, मतलब 1 3/7 ये कैंसिल हो गया है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये sin 20 cosec 20 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा? 4 into 1 होगा। तो और sin नीचे 20 cosec 20 कैसे कैंसिल हुआ? sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है? हाँ 1 cosec थीटा 1 होता है ना, अच्छा, तो ये sin 20 इंटू cosec 20 क्या हो गया? 1। और फिर यहाँ tan थीटा cot थीटा 1, tan थीटा cot थीटा 1 ये तो पता ही है, तो 7 into 1 into 1 ये हो गया 3/7 minus 4/7। इसको सॉल्व कर सकते हो सब लोग। minus 7 होगा 1/7 एलसीएम और 3 minus 4 यानी आंसर क्या आ जाएगा? -1/7। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर, सब बना पा रहे हो या दिक्कत हो रहा है? बना पा रहे हैं सर। अनम, खुशी, नेहा, निधि और कौन? सर आ गया आंसर। शिवम बन रहा है ना? अमन पांडे? यस सर बन गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। समझ में आ रहा है इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आता है? और यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। पता नहीं क्यों बार बार पूछता है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन बार बार आपसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बैक करें। हाँ बोलो। हेलो, 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है। विक्की समझ में आ रहा है? यस सर, मतलब पूरा क्लियर नहीं है सर। पूरा क्लियर नहीं है? इसके पहले वाला क्लास किए थे? नहीं सर, इसीलिए। हाँ तो नई क्लास किए थे तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना चाहिए था, है ना, तो क्लियर हो जाता, ठीक है? ओके सर। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास मिस मत करना, करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है? कोशिश करना, अगर मिस कर देते तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। चलो आगे बढ़े। सर बढ़े जानवी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन तो हम आपको बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है sec 2a इज इक्वल टू cosec a minus 42, है ना? और 2a इज एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल दिया है, तो ये तो दिया रहेगा। ये क्यों दिया रहता है अभी नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन फिलहाल आपको बस ये एक्सप्रेशन से मतलब है, बहुत ज्यादा इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। और a का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो करना कुछ नहीं है। sec 2a इक्वल टू लिख देना है हमको cosec a minus 42। पहले जो क्वेश्चन था लिख दिए। अब इस सेक को कॉसेक में बदलना है। सेक को कॉसेक में बदला जा सकता है या नहीं? यस सर। या तो इसको बदलो या इसको बदलो, तो बेटर लग रहा है इसी को बदलना, ये छोटा है ना? तो इसको अगर हम बदलेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ तो? cosec 90 minus 2a। वेरी गुड, है ना? यानी सेक थीटा की जगह सेक 2a है, तो सेक 2a को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। और इधर क्या है? इधर है कॉसेक a माइनस 42। अब आपको पता है दोनों साइड से कॉसेक कॉसेक कैंसिल नहीं होता है, बट हट जाता है ना? और ऐसा केस होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 2a दैट इज इक्वल टू a माइनस 42। क्लियर? अब बताओ a को इस साइड लाएंगे, 90 को उस साइड ले जाते हैं, तो -2a
माइनस ए और ये हो जाएगा -42 और 90 इधर आएगा तो -90 तो ये हो जाएगा कितना -3a और 90 + 40 कितना होगा 9 4 13 132 132 है ना। और निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर देते सब तो a 132 132 sir. हाँ 132 सॉरी एक मिनट 132 होगा है ना। यहाँ क्या होगा 132 अब माइनस माइनस कैंसिल कर दिए तो अब बताओ a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 132 डिवाइडेड बाय 3। 3 अब इसको सॉल्व किया जा सकता है so Yes sir. 44 4 बार कितना होगा 44 डिग्री। ये हो गया आंसर। क्या ये क्वेश्चन आसान है या डिफिकल्ट है? काफी आसान Easy है sir. हाँ बस इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, आप बनाइएगा और आंसर बताइएगा। अनम समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को भी दिक्कत होगा तो पूछ लेना। हम लोग को बनाने के लिए यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो इसमें थीटा का वैल्यू निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है। सही sin 3 थीटा है। हाँ sin 3 थीटा है। अच्छा सबका 24 आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा Yes, चलो गुड। चलिए अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 24 ही आंसर होगा। बनाने का तरीका तो एकदम सिंपल है, ऐसे ही बनाए होगे। sin 3 थीटा इक्वल टू पहले लिखे होगे cos थीटा -6 डिग्री और उसके बाद साइन को किस में बदले होगे cos में। इसी को बदले हो ना, किसको बदले हो? तो cos में बदले हैं sin को। हाँ ऐसे कुछ भी कर सकते हो लेकिन छोटा वाला है तो उसी को हम लेके चलते हैं। तो इसको लिखते हैं cos 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा -6। ठीक है अब cos cos दोनों साइड से हट जाएगा तो क्या होगा 90 - 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा -6। अब क्या करेंगे थीटा को इस साइड लाएंगे तो -3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 -90। अब बताओ -3 थीटा कितना हो जाएगा -4 थीटा। और ये हो जाएगा -96। अच्छा माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 96/4। बताओ कितने टाइम्स जाएगा 20। 24 टाइम्स। ठीक है तो जिसका भी आंसर आया सही है। ठीक है सबका आंसर आ चुका है ये। ठीक है गुड आयुष। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखा जाए। समझ में आ रहा है सबको? आज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है तो एक हम करते हैं और दूसरा आप लोग कीजिएगा, चलेगा? वैसे तो दिख रहा है सर। चलो तो बताते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम डिफिकल्ट नहीं, बस समझना है बात को। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC। अच्छा ट्रायंगल ABC में आप लोग जानते हो एक बात सब लोग जानते होंगे, इन ट्रायंगल ABC A + B + C इक्वल टू कितना होता है 180 degree. 180 डिग्री। ठीक है ना। अब मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो C + A का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे C + A। तो बताओ 180 - b। 180 minus b. गुड। तो C + A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 - B। ये लाइट ऑन कर दीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नो सर। अब पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो अब पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमको प्रूव करना है तो हम LHS लेके चलते हैं, है ना। प्रूव करना है तो LHS से RHS लाते हैं। तो LHS में है क्या मेरे पास बताओ, tan C + A क्या है 2। 2 अब बताओ C + A का वैल्यू कितना है 180 - b। तो इसको हटा के 180 - B लिखा जा सकता है क्या? यस सर। हम लिख सकते हैं tan 180 - B डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम?
नो सर। अब इसको स्प्लिट करके क्या ऐसे लिख सकते हैं, tan स्प्लिट करना मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 180/2 माइनस b/2 लिख सकते हैं या सर। नहीं? अब बताओ 180/2, 2 से 180 कितने टाइम्स जाएगा? 90। तो ये हो गया tan 90 माइनस b/2। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा सर हो जाएगा cot 90 माइनस 90। अरे cot 90 b/2 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा cot थीटा। तो बस थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है? b/2। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते cot b/2? नहीं आया समझ में क्या? अच्छा हाँ सर। लिख सकते हैं ना? हाँ सर। अच्छा, जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन बना है उस तरह से सेकंड क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो क्या? यस यस सर ठीक है, तो Yes, सेकंड sir. क्वेश्चन आप लोग बनाइए और अगर दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए। बन जाए तो बताइएगा, फिर हम बना के बताएंगे। हाँ, ये समझ में आया? इसमें करना क्या था, बस cos 75 प्लस cot 75 है ना। तो हमको 0 से 30 डिग्री के बीच में एंगल लाना था। तो 75 को हम क्या कर देती है, बस cos को साइन में बदल दिए तो 75 अपने आप 15 में चेंज हो जाता है, आपको पता है। और cot 75 को हम 15 में बदल दिए, tan 15 में। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 0 से 30 डिग्री में एक्सप्रेस हो गया। समझ में आया? ठीक है, आयुष tan 5 नहीं 15 होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?